वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं डेल्टा नॉच सिग्नलिंग पाथवे की। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग किसी डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर उन सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेस को इनिशिएट करवाने का काम करती है जो कि नर्व डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मीन्स ये वो सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज लाइक सेल का डिफ्रेंशिएशन, सेल का स्पेसिफिकेशन, सेल का फेट डेवलप करना, सेल की एपोप्टोसिस, वो सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज जो कि नर्व डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ये वो सारे के सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज को इनिशिएट करने का काम करती है। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग को सबसे पहले ड्रोसोफिला के अंदर नर्व डेवलपमेंट के लिए देखा गया था। डेल्टा नॉच सिग्नलिंग एक तरह की जक्स्टाक्राइन टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग होती है। इसको हमने जक्स्टाक्राइन टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग इसलिए कहा है क्योंकि इस सेल सिग्नलिंग में दो एडजेसेंट सेल जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और दोनों सेल जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। इसमें जो सिग्नल को सेंड करने वाली सेल होती है उसको हम सिग्नल सेंडिंग सेल बोलते हैं और जो उस सिग्नल को रिसीव करने वाली सेल होती है उसको हम सिग्नल रिसीविंग सेल बोलते हैं। इस सिग्नलिंग में जो लिगेंड होता है उसको डेल्टा लिगेंड कहा जाता है और जो डेल्टा लिगेंड होता है वो नॉन डिफ्यूजिबल मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड होता है जो कि सिग्नल सेंडिंग सेल की मेम्ब्रेन से ही बाउंड रहता है। इसमें जो रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है उसको हम नॉच रिसेप्टर बोलते हैं और इस नॉच रिसेप्टर के मेनली 3 डोमेन होते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, मीन्स बाहर वाला जो डोमेन होता है उसको हम नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन कहते हैं। इसका वो डोमेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है उसको हम नॉच ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कहते हैं और इसका वो डोमेन जो साइटोसोलिक साइड में प्रेजेंट होता है उसको हम नॉच इंट्रासेलुलर डोमेन कहते हैं। जैसे ही कोई डेल्टा लिगेंड इस नॉच रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करता है तो इंटरेक्शन की वजह से एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो इस नॉच रिसेप्टर की नॉच एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन के जंक्शन से इस नॉच रिसेप्टर को क्लीव कर देता है। मीन्स इस जगह से ये इसको क्लीव कर देता है। जैसे ही ये इसको क्लीव करता है तो इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है वो इस लिगेंड के साथ इंटरेक्ट करता रहता है और जो इसका ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वो सिग्नल रिसीविंग सेल की मेम्ब्रेन से हैंग करता हुआ साइटोसोल में लटका रहता है। फिर एक एंजाइम होता है जिसको हम गामा सिक्रेटेज एंजाइम बोलते हैं। ये गामा सिक्रेटेज एंजाइम क्या करता है, इस नॉच रिसेप्टर की चॉपिंग करने का काम करता है। मींस ये गामा सिक्रेटेज एंजाइम जो है वो इस नॉच रिसेप्टर को ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन और इंट्रासेलुलर डोमेन के जंक्शन से कट कर देता है। मींस इस जगह से ये इसको कट करता है जिसकी वजह से जो इसका इंट्रासेलुलर डोमेन जो है वो फ्री हो जाता है और एंडोसाइटोज कर जाता है। मींस साइटोसोल में मूव कर जाता है। जब ये साइटोसोल में पहुंचता है तो उसके बाद इसका इंट्रासेलुलर जो डोमेन है इसको न्यूक्लियस की साइड ट्रांसलोकेट करवा दिया जाता है और जब ये न्यूक्लियस में पहुंचता है तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो टारगेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को जाकर ये एक्टिवेट करवा देता है। जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होता है तो ये टारगेट जीन को एक्सप्रेस करवाता है और बहुत सारी फंक्शनल प्रोटीन बनाने का काम करता है जो कि नर्व डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इस तरह से ये पूरी की पूरी सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म होती है। आई होप दोस्तों आपको ये सिग्नलिंग जो है वो अच्छे से समझ आई है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं और अगर ये आपको अच्छे से समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।